1 अप्रैल 2019 को जो इन्वेस्टर है उसने XYZ का जो है 35% इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, ठीक है। और इन्वेस्टर ने इसके लिए पे कितना किया, XYZ लिमिटेड को 47,50,000 पे किया। और उसी दिन यानी एक्विजिशन की डेट पे ही जो नेट रिसर्च की जो बुक वैल्यू है वो 90 लाख की है, और लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो 1,10,00,000 रुपए की है। और ये जो 20 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है ये PPE के कारण है, यानी PPE की जो है उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 20 लाख रुपए से, और जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अभी उसकी बच रही है वो 10 साल की बच रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो XYZ लिमिटेड है उसने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया और उसने 12 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर दिया। XYZ लिमिटेड के पास एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट उसके बाद रखी हुई है जिसको वो FVTOCI पे क्लासीफाई करता है, और उसमें उसको गेन हुआ है 2 लाख रुपए का। डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन को कह रहा है आप इग्नोर करो, और इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है XYZ लिमिटेड में उसका क्लोजिंग बैलेंस बताओ। तो ये देखो जो सवाल है हमारा वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर ने XYZ लिमिटेड का 35% ले लिया और उसको बदले में पे कितना किया, 47,50,000 पे किया। उस दिन XYZ लिमिटेड की जो नेट एसेट थी उसकी बुक वैल्यू 90 लाख थी और जो फेयर वैल्यू थी वो 1,20,00,000 रुपये था, और इन दोनों का डिफरेंस था वो हुआ 20 लाख। वो 20 लाख किससे रिलेट करता है, वो एक PPE से रिलेट करता है, ठीक है। यानी अब देखो यहाँ पे एक्सेस डेप्रिसिएशन वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एक ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। और XYZ लिमिटेड ने उस पीरियड में उस साल के अंत में प्रॉफिट कमाया, 8 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया, 12 लाख रुपए का, और OCI में इसको गेन हुआ 2 लाख रुपए का, वो भी फिर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट थी उसके चक्कर में गेन हुआ इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो PC इतना दिया और नेट एसेट्स इतना कैसे आया कि नेट एसेट्स की वैल्यू थी 1,10,00,000 रुपये, 1,10,00,000 का इसका शेयर कितना है, 35% शेयर है इसका, क्योंकि इसे 35% के लिए इतना रुपया दिया, तो नेट एसेट्स में इसकी जो फेयर वैल्यू है उसमें इसका कितना भागीदारी होगा, इतनी हिस्सेदारी होगी। देन गुडविल इतनी निकल गई 43,65,000 की, ये चीज़ हो गई। अब लेकिन हमसे इसने क्लोजिंग बैलेंस पूछ रखा है, ये तो हमने मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी है, इसको निकालना पड़ता है, निकाल दिया। लेकिन अब असली बात पे आते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, जितना हम अमाउंट हमने पे किया उसको वो हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस ये जो प्रॉफिट कमाया इसमें हमारा शेयर कितना है 35%, 2,80,000। OCI में शेयर कितना, 70,000 रुपये। जो डिविडेंड पे किया यानी वो हमारे शेयर से, उसमें हमारा शेयर कितना है 4,20,000 रुपये। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके चक्कर में जो एक्सेस जो हम डेप्रिसिएशन पे करेंगे उस एक्सेस डेप्रिसिएशन में हमारा शेयर कितना होगा। तो ये देखो 20 लाख का डिफरेंस था, फेयर वैल्यू गेन है 20 लाख की, 10 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, यानी डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है एक साल का, 2 लाख रुपए लगता है। और 2 लाख रुपए में हमारा हिस्सेदारी कितनी है, 35% की, यानी 70,000 रुपये की। तो अब देखो इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना जो कमाया उसमें इतना हमारा शेयर था, इतना में जो बटा डिविडेंड में उसने हमारा शेयर था, नहीं इतने हमारे गए, हमारे इतने से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और जो एक्सेस डिविडेंड डेप्रिसिएशन हुआ 70,000 का, उस जो एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ उसमें जो हमारी हिस्सेदारी थी 70,000 का, तो यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 70,000 से कम हुआ। जब प्रॉफिट होता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जब जो आउटफ्लो होता है कैश का या लॉस होता है उस समय क्या होता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो नेट कितना आया, नेट आया 46,10,000 हमारी इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग वैल्यू।